मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 5 विकलन सीख रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन F का चौथा प्रश्न, जिसमें हमें लाभ को महत्तम करना था, यानी कितने इकाइयों का उत्पादन करेंगे कि लाभ महत्तम होगा। यानी लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक सीखे थे वो आपको अभी भी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। खर्च को न्यूनतम करने की शर्त, आमदनी को महत्तम करने की शर्त और लाभ को महत्तम करने की शर्त। इसके लिए हो सके तो पहले आप ये वीडियो, अगर कोई विद्यार्थी देख रहे हैं उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो पिछला वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो में इन सभी शर्तों को विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है कि इसमें हमें क्या करना है। और उससे पहले भी न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य कैसे प्राप्त करते हैं, उसके 5 स्टेप, उन्हीं की सहायता से इन टॉपिकों को आप सीख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में लाभ को महत्तम करने का मैंने एक प्रश्न आपको करवाया था। आज एक और प्रश्न मैं करवाने जा रहा हूँ सेक्शन F में 5वां प्रश्न, वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि 5वां प्रश्न हम करेंगे तो छठा प्रश्न उसके जैसा ही है, सेम टू सेम सेक्शन F में, तो वो भी आप कर सकेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 199 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 5वें प्रश्न में? रेफ्रिजरेटर बनाने वाली एक कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर का मूल्य 10,000 रखती है। मूल्य कितना रखती है? रुपये 10,000। मूल्य को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइस। तो P बराबर कितना? 10,000। लेकिन याद रखिएगा कि ये लाभ नहीं है, ये क्या है? मूल्य है। मैं ऐसा हो तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मूल्य, जिसको आपको याद रहे, क्योंकि मांग के फलन को भी P कहा जाता है, मूल्य को भी P कहा जाता है और लाभ के फलन को भी P ही कहा जाता है। तो हमें खुद ही उसे अलग अलग करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसमें लिखा होता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको प्रश्न करवाया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको खर्च दिया हुआ था यानी C दिया हुआ था और मांग का फलन P दिया हुआ था, लिख कर ही दिया हुआ था। उसी तरह से 5वें प्रश्न में आपको रेफ्रिजरेटर का मूल्य, यानी रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का मूल्य P दिया हुआ है कितना? 10,000। और आगे लिखा है X रेफ्रिजरेटर बनाने का कुल खर्च C भी दिया हुआ है आपको कितना? तो C दिया हुआ है आपको 0.1 x स्क्वायर, पॉइंट में दिया तो घबराना नहीं है आपको, प्लस 9,000 x और प्लस 100, ये आपको खर्च दिया हुआ है। कहा क्या है आगे कि कितने रेफ्रिजरेटर को बनाने से लाभ महत्तम होगा। रेफ्रिजरेटर की संख्या कितनी होगी जिससे कि लाभ क्या होगा? महत्तम होगा। तो लाभ को महत्तम करने के लिए सबसे पहले हमें लाभ ज्ञात करना होगा, लाभ का फलन प्राप्त करना होगा। तो लाभ का फलन कैसे प्राप्त करेंगे? तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहेगा। लाभ का फलन P, प्रॉफिट P बराबर R माइनस C, आमदनी R माइनस खर्च C। अब अगर R नहीं दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको R नहीं दिया हुआ है, ये जो P दिखाई दे रहा है ये भी लाभ का फलन नहीं है, ये भी क्या है? मूल्य वाला P है। तो आमदनी ज्ञात करने के लिए क्या करना है? तो आमदनी ज्ञात करने के लिए वो भी मैंने यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, R बराबर P इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम आमदनी R ज्ञात कर लेंगे। तो आमदनी R बराबर, कल से भी आसान है, P इंटू एक्स। P आज बहुत छोटा सा ही है 10,000, और 10,000 का गुणा x से करेंगे तो 10,000 x। 10,000 का गुणा x से करेंगे तो 10,000 x। जैसे 2 का गुणा x से करते 2x, 5 का गुणा x से 5x, उसी से तरह से 10,000 का गुणा x से करेंगे तो 10,000 x। ये क्या हो गया? आमदनी R हो गया। अब लाभ का फलन, लाभ का फलन, ये विकलन नहीं है दोस्तों, फलन, लाभ का फलन P बराबर R माइनस C। तो R कितना है? तो R है 10,000 x माइनस, अब माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब C में जो भी चिन्ह है सब बदल जाएंगे। तो सबके सब प्लस में है, तो यहाँ पे सबके सब किस में होंगे? माइनस में होंगे। तो माइनस 0.1 x स्क्वायर माइनस 9,000 x और माइनस 100। अब जो एक जैसा है उनको हम एक साथ में कर लेते हैं। तो एक जैसा पहले तो माइनस 0.1 स्क्वायर है, तो P बराबर माइनस 0.1 x स्क्वायर, 10,000 x और 9,000 x। 10,000 x प्लस में है और 9,000 x माइनस में है। तो 10,000 x प्लस में है और उसमें से 9,000 x घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस 1,000 x। 10,000 में से 9,000 घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा? 1,000, और x वैसे का वैसा, और फिर माइनस 100। तो ये क्या आया? माइनस 0.1 x स्क्वायर प्लस 1,000 x माइनस 100। ये क्या आया? लाभ का फलन P। अब यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग नियम है कि लाभ के फलन को अगर हमें महत्तम करना है तो सबसे पहले dp अपॉन dx बराबर 0 रखना है, x का मूल्य प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? विकलन प्राप्त करना होगा, यानी dp अपॉन dx।
तो विकलन प्राप्त करेंगे दोस्तों तो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 का गुणा 0.1 से माइनस 0.1 से करेंगे तो माइनस 0.2x, माइनस 0.2x। माइनस में आया है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जैसे हम विकलन प्राप्त करते हैं वैसे ही करना है। क्या किया है हमने, 2 ऊपर घात कितना है 2, तो 2 का गुना किससे किया है 0.1 से, वो भी कैसे 0.1 से, माइनस 0.1 से। तो 2 का गुना 0.1 से करेंगे तो क्या होगा 0.2 होगा। कैसा वाला, तो माइनस वाला। और x के ऊपर 2 घात था तो अब कितना घात हो गया, एक घात, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा माइनस 0.2x। 1000x का क्या हो जाएगा, सिर्फ 1000, और 100 का तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका जो विकलन प्राप्त किया वो विकलन का आंसर क्या आया, माइनस 0.2x प्लस 1000। अब क्या करना है, इस विकलन के सामने 0 रखना है, dp/dx बराबर 0। 0 क्यों रखना है, x का स्थिर मूल्य प्राप्त करने के लिए, x का मूल्य के लिए। चलिए तो 0 रखते हैं, तो dp/dx कितना आया हुआ है, तो माइनस 0.2x प्लस 1000 बराबर 0। अब प्लस 1000 जाएगा उस तरफ तो क्या होगा माइनस 1000, तो माइनस 0.2x बराबर माइनस 1000, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर 1000 बटे में 0.2, तो कितना आएगा 5000। x कितना आएगा 5000, ठीक है। अब ऐसे तो x एक ही कीमत मिली है x की, तो हम अभी से ही कह सकते हैं कि 5000 इकाइयों के उत्पादन के लिए क्या होगा, लाभ महत्तम होगा, अभी से हम जान सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा की तरह फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, यानी द्वितीय विकलन प्राप्त करना होगा और द्वितीय विकलन में उस x की वैल्यू रखनी होगी। बाकी हमें पता तो है अभी से कि आंसर कितना आएगा, x बराबर 5000, लेकिन हमें करना है फॉर्मेलिटी, तो d²p/dx², यानी ये हम क्या करने जा रहे हैं, द्वितीय विकलन प्राप्त करने जा रहे हैं। द्वितीय विकलन कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने प्रथम विकलन प्राप्त किया था, ये इसका विकलन हमें वापस करना है। तो इसका विकलन करेंगे तो खाली माइनस 0.2 ही आएगा, बाकी ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, खाली माइनस 0.2। अब आप खुद ही देख सकते हैं माइनस 0.2 के बाजू में कोई x नहीं है, तो उसमें कोई भी कीमत रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस 0.2 ही होगा। फिर भी लिख देना है कि x बराबर 5000 रखने पर, तो x बराबर 5000 रखने पर भी क्या आएगा, d²p/dx², वही का वही आ जाएगा, माइनस 0.2, जो क्या है छोटा है 0 से, छोटा है 0 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 5000 इकाई के लिए लाभ महत्तम होगा, x बराबर 5000 इकाई के लिए लाभ महत्तम होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अब दोस्तों छठा सवाल जो इसकी तरह ही है वो आप कर सकते हैं, एक बार समझ लीजिए। एक खिलौना 20 रुपये में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है, 20 रुपये में, यानी 20 रुपये उसकी क्या हुई, कीमत हुई, प्राइस हुई। तो इस बार भी आपको मूल्य यानी प्राइस p कितना दिया है 20, क्योंकि सिर्फ p लिखूंगा तो शायद आप कंफ्यूज होंगे, कहीं आप उसको लाभ का फलन समझ न ले, इसलिए क्या लिखा है 20 रुपये में बेचा जाता है। बेचा जाता है मतलब 20 रुपये का लाभ नहीं हो गया है कि खिलौने को 20 रुपये बेचा मतलब 20 रुपये का लाभ हो गया। 20 रुपये बेचना मतलब कि उसकी कीमत कितनी है, 20 रुपये, बिक्री कीमत यानी मूल्य उसका 20 रुपये है। आगे इस खिलौने को बनाने का खर्च c बराबर वो दिया हुआ है आपको 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.001x²। तो जिस तरह से आगे क्या लिखा है, कितने खिलौने बनाने से लाभ महत्तम होगा, तो जिस तरह से इसमें आपको c और मूल्य p दिया हुआ था, ठीक उसी तरह से उसमें भी मूल्य और c दिया हुआ है। तो यही प्रोसेस छठे प्रश्न में भी करना है दोस्तों, तो उसे आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। साथ ही साथ उसी पेज पर पेज नंबर 199 पे ही सेक्शन ई का 11वां और 12वां प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं इससे भी आसान है। इससे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें लाभ का फलन हमें प्राप्त करना पड़ता है, 2 से 3 स्टेप हमें खुद करना पड़ता है, उसमें लाभ का फलन दिया हुआ है। देख सकते हैं 11वें प्रश्न में कि एक उत्पादक का लाभ का फलन डायरेक्ट लिखकर ही दिया है, लाभ का फलन यानी कहां से, डायरेक्ट यहां से। सवाल में इतना काम आपको नहीं करना है, डायरेक्ट लाभ का फलन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में सेक्शन ई में कि एक उत्पादक का लाभ का फलन 40x प्लस 10x² माइनस 0.1x² है, तो किस उत्पादन पर उसका लाभ महत्तम होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और है कि महत्तम लाभ की गणना कीजिए। तो महत्तम लाभ की गणना करने के लिए जो हम x की कीमत निकालते हैं, जैसे x बराबर इसमें 5000 आया था, वैसे ही जो x की कीमत निकालेंगे उसको प्रश्न में जो आपको लाभ का फलन दिया हुआ है 40x
प्लस 10x² माइनस 40x प्लस 10,000 माइनस 0.1x², उसमें उस x की वैल्यू को भी रख देना है। लेकिन फिर भी ये सवाल जो हम f में कर रहे हैं उससे थोड़ा छोटा है। छोटा क्यों है दोस्तों? क्योंकि लाभ का फलन आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। 12वां भी सेम टू सेम उसी की तरह है कि लाभ का फलन दिया हुआ है आपको और लिखा है महत्तम लाभ की प्राप्ति हेतु कितने इकाई का उत्पादन करना चाहिए। उसमें तो सिर्फ x ही निकालना है, महत्तम लाभ भी आपको निकालना नहीं है। यानी 12वां तो 11वें से भी थोड़ा छोटा है। तो आप होमवर्क के रूप में सेक्शन एफ का 6ठा सवाल, सेक्शन ई का 11वां और 12वां सवाल, उसके अलावा उदाहरण नंबर 34 में आपको आमदनी को महत्तम करना है और 35 में आपको लाभ को महत्तम करना है। तो पूरा करेंगे तो लगभग हमारा ये पाठ पूरा ही हो जाएगा। अगले एक वीडियो में सेक्शन ई के कुछ प्रश्नों को, जिसमें खर्च को न्यूनतम करना है, क्योंकि खर्च को न्यूनतम करने वाले प्रश्न अभी हमने नहीं देखे हैं, तो खर्च के न्यूनतम करने के 1-2 प्रश्न हम सेक्शन ई के सीखेंगे और उदाहरण नंबर 32 को करेंगे। तो अगले वीडियो में लगभग हमारा ये पाठ अगले वीडियो या अगले 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पाठ 1 संभावना, क्योंकि पार्ट 2 में हमारा 2 लेसन पार्ट 4 और पार्ट 5 पूरा हो जाएगा अगले 2 वीडियो में। थैंक यू सो मच।